नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक की जिनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो तो ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र नाथ बोस की, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के जनक। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल नियमों का एक हिस्सा है। बोस का नाम सीधे सीधे जुड़ा है पार्टिकल्स के एक पूरे परिवार से, जिन्हें बोसॉन कहा जाता है, और पदार्थ की एक बहुत ही अनोखी पांचवी अवस्था से भी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी कहते हैं। हम इस पर आगे आएंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये थे कौन जिनके सिर्फ एक आइडिया ने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। चलिए सत्येंद्र नाथ बोस के इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत से, भारत से, जहां एक ऐसा जबरदस्त दिमाग तैयार हो रहा था जो साइंस की दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस बचपन से ही मैथ्स में कमाल के थे। एक किस्सा तो ये भी है कि उनके एक टीचर ने उन्हें 100 में से 110 नंबर दे दिए थे, क्योंकि उन्होंने हर सवाल को एक नहीं बल्कि कई तरीकों से सॉल्व कर दिया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज से लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी तक उन्होंने ऐसे एकेडमिक रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? बोस ने कभी कोई फॉर्मल पीएचडी की डिग्री नहीं ली। उन्हें प्रोफेसर का पद सिर्फ और सिर्फ उनकी जबरदस्त काबिलियत और ज्ञान के दम पर मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब आते हैं उस वैज्ञानिक पहेली पर जिसे सुलझाने के लिए शायद बोस का दिमाग बना ही था। देखिए, 1920 के दशक में फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी उलझन थी। वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे थे कि लाइट के पार्टिकल्स, जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, आखिर व्यवहार कैसे करते हैं। जो भी पुराने नियम थे वो यहां आकर पूरी तरह फेल हो रहे थे। और यहीं पर बोस ने अपना क्रांतिकारी आइडिया पेश किया। इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर हम दो अलग अलग सिक्के उछालें तो चार नतीजे आ सकते हैं, है ना? लेकिन बोस ने कहा कि क्वांटम दुनिया में पार्टिकल्स एक जैसे सिक्कों की तरह होते हैं, मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसे। आप उनमें फर्क बता ही नहीं सकते। तो हेड टेल आया या टेल हेड, दोनों एक ही बात है, नतीजा एक ही माना जाएगा। बस यही उनकी सोच का निचोड़ था कि क्वांटम पार्टिकल्स में आप भेद नहीं कर सकते। इसी एक आइडिया से पार्टिकल्स की एक पूरी नई कैटेगरी का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम सब बोसॉन के नाम से जानते हैं। ये वो पार्टिकल्स हैं जो बोस के नियमों को मानते हैं और एक ही एनर्जी लेवल पर एक साथ रह सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी नया आइडिया दुनिया तक पहुंचाना कभी आसान नहीं होता। बोस के सफर में उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक का साथ मिलने वाला था। तो हुआ ये कि 1924 में बोस ने अपना रिसर्च पेपर एक बहुत बड़ी ब्रिटिश साइंस मैगजीन को भेजा, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। पर बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत हिम्मत वाला काम किया। अपना पेपर सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन जैसे जीनियस को इस आइडिया की गहराई समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने न सिर्फ इसे तुरंत पहचाना, बल्कि खुद उसका जर्मन में ट्रांसलेशन किया और उसे पब्लिश करवाने में पूरी मदद की। और आइंस्टीन तो यही नहीं रुके, उन्होंने बोस के इस आइडिया को फोटॉन से आगे ले जाकर एटम्स पर भी लागू किया। और बस यहीं से जन्म हुआ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का, जो आज क्वांटम फिजिक्स की नींव का पत्थर है। इस नई स्टैटिस्टिक्स ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सच साबित होने में 70 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। बोस और आइंस्टीन ने मिलकर भविष्यवाणी की कि अगर बोसॉन पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो यानी यूनिवर्स के सबसे ठंडे तापमान लगभग -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो कुछ बहुत ही अजीब होगा। सारे पार्टिकल्स अपनी अलग अलग पहचान खो देंगे और मिलकर एक अकेले सुपर एटम जैसा बर्ताव करने लगेंगे। इसी को कहा गया पदार्थ की पांचवी अवस्था, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या बीईसी। और कमाल की बात यह है कि यह भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। 1924 की थ्योरी हो 1995 में लैब के अंदर हकीकत में बदल दिया गया। और इस जबरदस्त कामयाबी के लिए 2001 में एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन और वोल्फगैंग कैटरले को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो आज के दौर में बोस की इस विरासत का क्या मतलब है? इसका असर हमारी सोच से कई ज्यादा गहरा और बड़ा है। देखिए, बोस के काम ने हमें सिखाया कि नेचर में पार्टिकल्स के दो मेन परिवार हैं। एक तरफ हैं अकेले रहना पसंद करने वाले फर्मियॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, जो एक जगह पर एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरी तरफ हैं मिलनसार बोसॉन, जैसे लाइट के पार्टिकल फोटॉन, जो चाहे जितने हो एक ही स्टेट में एक साथ जमा हो सकते हैं। बोस के काम की बुनियाद पर हुई रिसर्च के लिए अब तक कम से कम 7 नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं। इसमें मशहूर हिग्स बोसॉन की खोज भी शामिल है, जिसे कई बार गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। और यही फिजिक्स की दुनिया का एक बड़ा अजब संयोग है। सत्येंद्र नाथ बोस को कई बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन यह सम्मान उन्हें कभी मिल नहीं पाया, जबकि उनके काम ने दूसरों को कई नोबेल पुरस्कार दिलाए। लेकिन जब भी उनसे इस बारे में पूछा जाता तो उनका जवाब उनकी सादगी को दिखाता था। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे जितना मिला पर्याप्त है। उनका फोकस कभी अवार्ड्स पर था ही नहीं, बल्कि साइंस की सच्चाई को खोजने पर था। और अगर हम देखें तो उनका असली सम्मान किसी भी अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है। उनका नाम इस यूनिवर्स के आधे फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है। ये एक ऐसी विरासत है जो कभी खत्म नहीं होगी। बोस की कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का एक ओरिजिनल आइडिया आने वाली कई पीढ़ियों के लिए साइंस को प्रेरणा दे सकता है और ब्रह्मांड को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है।